हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोहिताश। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पिछली वीडियो में जो हमने लोगों ने डिज़ाइन बनाई थी समर हॉलिडे की, उसमें क्या प्रॉब्लम फेस की। तो बेसिकली हमने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फेस की कि जब हमने इन डिप्स पर फ्लोट लेफ्ट दे रखा था, तो नेक्स्ट रो पर हमारा मार्जिन टॉप विजिबल नहीं था, तो जिसके लिए हमने क्लियर बोथ लिखा इसकी आफ्टर प्रॉपर्टी पर। और इस डिज़ाइन में सिर्फ हमें बॉक्सेस को एक के बाद एक अलाइन करना था, जो कि हमने कर दिया। अब इस वाली वीडियो में हम ये न्यूज़पेपर वाली डिज़ाइन को बनाएंगे। इसकी लिंक आपको w3store.com पर मिल जाएगी और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो इस वाली डिज़ाइन का भी अगर एचटीएमएल स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल। इसमें सिंपल ऊपर एक हेडर है, यानी कि एक हॉरिजेंटल बॉक्स है, उसके अंदर एक टेक्स्ट है। फिर ये पूरा का पूरा एक बॉक्स हो गया जिसमें कि तीन बॉक्सेज हैं, मतलब लेफ्ट मिडिल एंड राइट। अब इन तीनों बॉक्सेस में और ये पैराग्राफ टैग्स है, ऊपर हेडिंग है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया पिछले वाले कॉपी पेस्ट करके। ये मेरी इंडेक्स फाइल है, ये स्टाइल फाइल है। तो अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो div डॉट मेन कंटेनर, ये हम क्लास लेंगे। div डॉट मैन कंटेनर, div डॉट मैन कंटेनर सबके लिए हमने ये वाली क्लास ले ली। फिर उसके बाद हेडर लेंगे, हेडर वाली div में, और ये h1 टैग ले सकते हैं। तो हमने लिया div डॉट हेडर टेक्स्ट बॉक्स। सबके पीछे हम बॉक्स लगाएंगे जिससे कि पता रहेगा कि हेडर वाली में ये बॉक्स है। उसके बाद में ये h1 टैग में न्यूज़पेपर, इसके ऊपर भी एक रैपर ले सकते हैं। तो ये h1 टैग में न्यूज़पेपर ले लिया, उसके ऊपर हमने क्लास लगा ली और उसके ऊपर भी एक रैपर ले लिया। अब हेडर वाली जो हमारा बॉक्स है उसके हॉरिजेंटल में एक और मैन बॉक्स है। तो हमारा ये वाला हेडर बॉक्स हो गया। इसके हॉरिजेंटल में div, इस क्लास का नाम रख लेते हैं हम div div डॉट मैन कंटेंट बॉक्स। तो ये हमारा मैन कंटेंट बॉक्स हो गया। इन मैन कंटेंट बॉक्स में अब थ्री बॉक्सेज हैं। तो इनका भी नाम रख लेते हैं div डॉट मिडिल राइट बॉक्स। तीनों बॉक्सेस में क्या है, इस पहले वाले बॉक्स में क्या है, पहले एक हेडिंग है, उसके बाद ये पैराग्राफ टैग्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी एक रैपर ले लेते हैं जिससे कि किसी चीज़ को सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें ले लेते हैं div डॉट न्यूज़ कार्ड रैपर। ये रैपर लिया, रैपर में हमने सबसे पहले लिया div पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। पैराग्राफ टैग में हम ये जो कंटेंट है लॉरेल इप्सम, उसको पेस्ट कर देते हैं। ये तीनों हो गए। सेकंड वाले में पहले से पैराग्राफ टैग है, हेडिंग नहीं है। सबसे पहले तो हम ये कार्ड वाला रैपर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मिडिल वाली टिम में, और इसका ऊपर से ये हटा देते हैं। तो ये तीन और थर्ड वाली में भी ये पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें हेडिंग ये वाली डाल देते हैं जिसको कि हम चेंज कर देंगे। और इसमें हेडिंग है वेरी न्यूज़। तो हमारा HTML स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। तो हमने क्या करा, बेसिकली मैन कंटेनर लिया। तो मैन कंटेनर मतलब एक डिव ली, उसमें क्लास का नाम ले लिया मैन कंटेनर। उसमें हमारा हेडर है, हेडर के लिए एक हेडर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। उसके पेलर में दूसरा मैन कंटेंट के लिए एक बॉक्स है, तो उसका नाम ले लिया मैन कंटेंट बॉक्स। और उसके अंदर में तीन पेलर में तीन बॉक्सेस हैं, एक के बाद एक। तो तीन बॉक्सेस हमने ले लिए। तो ये HTML स्ट्रक्चर बन के रेडी। अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं और इसकी CSS लिखते हैं। तो ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करने पर इस तरीके से कुछ डिज़ाइन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर में जाएंगे और सबसे पहले इसका हेडर बनाएंगे। तो इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 150 px। अब इसको लाइन हाइट दे करके सेंटर लाइन कर देंगे। तो ये सेंटर लाइन हो गया। सेंटर लाइन होने के बाद में बैकग्राउंड दे देंगे। बैकग्राउंड पर फ्लावर में CCC ये दे देंगे। तो ये हमारा हेडर बन गया। लेकिन यहाँ से पहले बैकग्राउंड इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर है ये वाला ग्रे, F1 वाला। तो हम भी F1 वाला कॉपी पेस्ट, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट वेट देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 64 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट 400। ठीक है।
और सबसे पहले चलते हैं हम इसकी CSS में, और CSS में हमारा यूनिवर्सल एस्ट्रिक सेलेक्टर पर लिखते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये लिखने के बाद में और यहाँ से हेडर टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और इस पे इस CSS को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख लेते हैं, सेव करते हैं और इतना रिफ्रेश करते हैं। H1 टैग पे तो देना फ़ॉन्ट साइज हमें 64 px, और फ़ॉन्ट वेट देना है हमको 400, फ़ॉन्ट वेट 400, लाइन हाइट 2.5 कर देते हैं। 2.5 करने पर सेंटर लाइन हो गया। अब इसमें मार्जिन फोटो ऐड कर देते हैं सेंटर लाइन लाने के लिए। अब इसकी पेरेंट क्लास से इसकी H1 टैग की जो क्लास है उस पर फॉन्ट साइज वगैरह लिख देते हैं, जिससे कि क्लासेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो हमने पेरेंट क्लास ले लिया, उस पर फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रॉपर डिज़ाइन हमारा आ रहा है। तो ये हमारा हेडर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट बन गया। यहाँ लिखा डेली पिंग, हमने न्यूज़ पेपर लिखा है, डेली पिंग लिख देते हैं यहाँ पे जा करके, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे मेन जो काम है, इसका जो मेन कंटेनर है, 3 बॉक्सेस को एक के बाद एक लाना। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बॉक्सेस की जो विड्थ है वो बेसिकली इक्वली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, और बीच में थोड़ा सा गैपिंग है। तो हम क्या करते हैं, विड्थ 33.333% दे देते हैं, फ्लोट लेफ्ट, ठीक। तो यहाँ से इस क्लास को कॉपी करते हैं और CSS में जाते हैं, इसी के बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। विड्थ 33.33%, फ्लोट लेफ्ट, ये दे दिया और रिफ्रेश करेंगे यहाँ करके, तो ये हमारे 3 जो बॉक्सेस हैं वो एक के बाद एक आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि साइड में गैपिंग कितनी आ रही है। तो इन बॉक्सेस जो डिजाइन है उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इस इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम देख रहे हैं पैडिंग तुम्हारे राइट एंड लेफ्ट में 8 पिक्सल लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पैडिंग 0.8 px हम भी दे देते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो ये पैडिंग हमारी। अब इस वाले पे क्यों नहीं आ रही है, ये इंस्पेक्टर का एलिमेंट करके हम चेक करेंगे इसके मिडिल। अच्छा, एक्चुअली क्लासेस का नाम हमने रॉन्ग रखा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें ना एक कॉमन क्लास लगाएंगे, बॉक्स कॉमन। तो इन तीनों बॉक्सेस पे जो कॉमन CSS होगी वो हम इस क्लास पे लगाएंगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट CSS होगी वो इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस पे लगाएंगे। ये चीज़ हम नई सीख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इन तीनों को पेस्ट कर लिया, मैं यहाँ गया और इस वाली जो CSS है जो सब पे कॉमन लगनी है उसको इस वाली क्लास पे लगा दिया और रिफ्रेश किया, तो तीनों में हमारा पैडिंग आ गई। अब पैडिंग आने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले पहला जो बॉक्स है उसको डिजाइन करना है, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स में जो हमारा हेडिंग है उसका देख लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कितना है। इसका फ़ॉन्ट फैमिली ये है 400 और मार्जिन 10 px और ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं और अपनी डिव को H2 जैसा टैग बनाना है, तो डिव पर जा करके हम सीधे सीधे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ हमने कॉपी करने में कुछ मिस्टेक करी है, तो इसको हम पूरा कॉपी करेंगे और पूरा कॉपी करके CSS में रखेंगे। CSS में जब रखेंगे तब प्रॉपर आएगा। अब क्या है कि जो पहले में जो डिप बनी है, पहले बॉक्स में जो डिप बनी है एम्प्टी नोटबुक फाउंड, उसके लिए कोई क्लास नहीं दे रखी। इसका क्लास का नाम लिख लेते हैं HED हेड एम्प्टी। अब इस क्लास के नाम को कॉपी करते हैं और इस CSS को इस क्लास पे लगा देते हैं और थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ भी सेव करते हैं और यहाँ
रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही हम रिफ़्रेश करें तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारा आ गया, लेकिन इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं आया। तो हम जाएँगे यहाँ पे और इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है 30 पिक्सल। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 30 पीएक्स लगा देंगे। ये देखो 30 पीएक्स लगाते ही डिक्टो सेम मैच करने लगी डिज़ाइन। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके सीएसएस में हम अपनी सीएसएस में इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी हेडिंग बन गई। हेडिंग बनने के बाद में ठीक है, अब जो सीएसएस इस वाली हेडिंग पे वही सीएसएस वेरी न्यू न्यूज़ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली क्लास को जो यहाँ दे रखी है उसी को कॉपी पेस्ट इस वाली पे कर देंगे। तो इस पे सीएसएस ऑटोमेटिक वही सेम अप्लाई हो जाएगी। तो हम अपने आप को अपने सीएसएस को भी रीयूज़ कर पाएंगे। ये देखो इस पे अप्लाई हो गई। अब इनकी फॉर्मेटिंग बचती है टेक्स्ट की। अब ये चीज़ हमें यहीं से कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ ना डिज़ाइन जहाँ भी बनता है लाइक फिग्मा में या फिर पीएचडी वहाँ दे रखा होता है कि आपको क्या रखना है। तो हम क्या करते हैं, इतना तो कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं। इसको कॉपी करा, सीएसएस में जाएंगे और सीएसएस में जा करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे पी टैग पर डायरेक्टली मैं पी टैग पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जनरली ऐसा करते नहीं है क्योंकि हमारे में एक्स्ट्रा कोई पी टैग है नहीं। इस वजह से मैं डायरेक्ट पी टैग पर ये फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट लिख रहा हूँ। तो अभी ये जितने भी पी टैग है उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये जितने भी पी टैग है सब पर ये अप्लाई होगी सीएसएस। ठीक है, अब उसके बाद में एक वर्ड रैप की जो प्रॉपर्टी है वो और ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर रखा है, वर्ड रैप नहीं कर रखा। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई से ये हो गया। और इन जो दो पैराग्राफ्स हैं उनके बीच में बॉटम पर थोड़ा सा मार्जिन दे रखा है। जैसे लेट सपोज ये वाला पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ पर ऊपर नीचे आप देखोगे तो 16 1 एम मतलब 16 पिक्सल का यहाँ पर स्पेसिंग दे रखी है, 16 पिक्सल की मार्जिन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ पर भी मार्जिन 16 px 0 ये स्पेस देते हैं तो ये आ गया। तो ये दोनों चीज़ें हम भी अपने पैराग्राफ टैब में जा करके सीएसएस में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जस्ट टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई और मार्जिन 16 px टॉप बॉटम से, और इसको बंद कर देते हैं। ये रहे हमारा HTML डिज़ाइन, HTML CSS बन करके रेडी है। ये देखिए। थैंक यू वेरी मच।